हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो उस टॉपिक में हमारा आज का टॉपिक बनेगा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से आज हम लोग देखेंगे 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चन जो आपका हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से भी फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारा होता क्या है। ग्राफ के थ्रू समझते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए आप लोग जो देखेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये काउंटिंग प्रोसेस है। कहाँ से अराइज हुआ है? ये काउंटिंग प्रोसेस से। तो यहाँ पे आपको कैसा वैल्यू मिलेगा? काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको 1 2 3 4 इस तरह से काउंट किया जा सकता है। और ये काउंटेबल वैल्यू कैसा होगा? काउंटेबल वैल्यू आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। मतलब 1 2 3 0 इस तरह से अगर आपका इंटीजर वैल्यू टाइप रहेगा ना, तभी जाके ये आपका डिस्क्रीट बनेगा। तो इसके एग्जांपल पे आप देख लीजिए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव सीट इन ए बैच ऑफ ए 100,000 सीट, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव सीट। तो सीट ऐसा है ना कि 1.5 सीट डिफेक्टिव, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आप लोग बोलेंगे कि 1 सीट डिफेक्टिव है, 5 सीट डिफेक्टिव है, इस तरह से 5 10 नंबर पे बोलेंगे तो हमारा किसके अंडर में आ जाएगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखिए, डेयरी काउ। डेयरी काउ, नंबर ऑफ काउस इन ए डेयरी फार्म। तो आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हाँ आपके फार्म में 5.5 काउ है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना। तो इसलिए आप कैसे बोलेंगे कि 5 है, 6 है, वो भी काउंटेबल है। और यहाँ पे तीसरा एग्जांपल क्या दिया गया है? तीसरा एग्जांपल दिया गया है रेनफॉल डेज, नंबर ऑफ रेनफॉल डेज इन ए मंथ। तो रेनफॉल डेज इन ए मंथ मतलब 5 दिन बारिश हो सकता है, 6 दिन हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आप लोगों को मिल जाएगा कि कितने दिन बारिश हुआ है। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि 1.5 डेज बारिश, इस तरह से बहुत कम लोग ही बोलते हैं। जो काउंटेबल इन नंबर होगा ना, जिसको हम लोग पॉइंट पे नहीं लिखेंगे और इंटीजर या फ्रैक्शन पे नहीं, मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल पे नहीं लिखेंगे ना, वो सारा का सारा हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस में क्या रहेंगे? कंटिन्यूअस में आपके पास रहेंगे कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारे पास रहेगा, देखिए इस तरह से। कंटिन्यूअस में हमें मिल जाएगा, वो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है, मेजरमेंट है, और यहाँ पे आपका डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू रहता है। तो इन सब को मिला के आपको क्या मिल जाएगा? आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मिल जाएगा। जैसे इंसान का हाइट, आप हाइट ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि 5 फीट होगा, 5.5 फीट होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 5.1 फीट, 5.2, 5.12, 5.13। तो हमारे पास ये स्केल के मेजरमेंट पे आ जाता है। देखिए, तो इस तरह का पॉइंट पे ले सकते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट 5 नहीं होगा, 5.5 फीट इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह के वैल्यू के हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आ जाए, जो काउंटेबल नहीं है, जो दो वैल्यू के बीचों बीच, जैसे कि 1 और 2 नहीं है, इनके बीचों बीच अगर कुछ भी आएगा ना, 1.2 1.5, तो हमारा बन जाएगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि वेट ऑफ ए पर्सन, कोई भी पर्सन का वेट कितना हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन, टेम्परेचर इन ए पर्टिकुलर, आप सोच सकते हैं पर्टिकुलर डे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आज 27 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसा बोलना। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना आप लोग कि आज टेम्परेचर हमारा 26.5। तो ये हमारा कैसे वैल्यू में आ जाएगा कि 26 और 27 के बीचों बीच आ सकता है ना, 26.5। तो इस तरह का वैल्यू अगर आपके पास आ रहे होंगे तो हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये तो रहा हमारा कंसेप्ट। बाकी 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग बड़े इजी, बड़े शॉर्ट टाइम पे कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हिच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आपको खोजना है कौन सा काउंटेबल है। हाइट ऑफ ए प्लांट, नहीं हाइट तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हाइट हमारा क्या है, पॉइंट में आ सकता है। वेट ऑफ ए काउ, वेट भी हमारा क्या आ सकता है, पॉइंट पे आ सकते हैं, नहीं होगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए रीजन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो कितना बारिश हुआ है, इतना सेंटीमीटर, इतना पॉइंट, इतना मीटर, ऐसा होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। नंबर ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री, कि एक पेड़ में कितना पत्ता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्क्रीट बोला है तो काउंटेबल चाहिए हमें। नेक्स्ट को, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का कैरेक्टर कौन सा नहीं है?
अब हम देखेंगे कौन सा नहीं है। तो देखिए जो होगा उससे कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो। कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द रेंज, तो ये तो कंटिन्यूअस के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये तो नहीं होगा। ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई एन इंटीजर वैल्यू, तो ये कंटिन्यूअस कभी भी हमारे इंटीजर वैल्यू पे नहीं होता है, क्योंकि नॉट पूछा है तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी दो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज समझ में आ गया है तो डायरेक्ट ही ऑप्शन को टिक कीजिए और मूव कर जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज डिस्क्रीट, आपका कौन सा वेरिएबल डिस्क्रीट है। तो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल को पहचानने के लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बेसिकली टेम्परेचर ऑफ ए सॉइल, नहीं ये टेम्परेचर तो हमारा कंटिन्यूअस है। नंबर ऑफ काउस इन ए फार्म, तो ये तो हमने एग्जांपल पे पढ़ा था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी साथ में दिया गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाई ए काउ पर डे, वॉल्यूम मतलब कितना लीटर इस तरह से दिया जाएगा ना, ऑफ ए काउ पर डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम ऐसा हो सकता है ना कि 4.5 लीटर और इतना मिल्क प्रोड्यूस किया है, इतना मिल्क दिया है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पे लगा है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसका यहाँ पे डिस्कशन भी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव सीड्स, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव सीड्स इन ए पैकेट ऑफ 500 सीड, तो ऐसा तो ये इसका तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव सीड क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है और यहाँ से इसका थोड़ा सा सोल्यूशन भी इस तरह से दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रॉपर्टी देखना है। इट कैन टेक ओनली द काउंटेबल वैल्यू, तो दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको काउंटेबल वैल्यू मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए रैंडमली सिलेक्टेड मैंगो, आपको वेट पूछा है, तो वेट हमारा पहली बार में कंटिन्यूअस आ जाता है। रैंडमली सिलेक्टेड मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो आप लोगों को इस तरह से देखना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा ये है ऑप्शन नंबर बी और ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, नंबर ऑफ कस्टमर विजिटिंग इन ए डेयरी फार्म, तो ये नंबर ऑफ कस्टमर बोला गया है ना, नंबर ऑफ कस्टमर तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि 1.5 कस्टमर विजिट कर लिए, नहीं, नंबर ऑफ कस्टमर हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो क्योंकि ये इंटीजर है, डे किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, तो डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफर फ्रॉम ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इन दैट, कहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस डिस्क्रीट से डिफर होता है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक द वैल्यू विद इन ए रेंज, तो ये तो हमारा सही लग रहा है, कैन टेक द वैल्यू विद इन ए रेंज हमें तो पता है। डिस्क्रीट वेरिएबल कैन नॉट टेक बी काउंटेड, ये तो गलत है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इज एन इंटीजर, ये भी गलत है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इंक्लूड द डेसिमल, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज टिपिकली रिप्रेजेंट बाय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में हमारा क्या है कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में हमारा दिया गया है ए टिपिकली रिप्रेजेंट बाय डिस्क्रीट वेरिएबल। तो जैसे क्रॉप यील्ड पर हेक्टर, कितना क्रॉप आपका प्रोड्यूस होता है। ग्रोथ रेट ऑफ ए प्लांट, तो ग्रोथ रेट तो ये पॉइंट पे आएगा, नहीं होगा। नंबर ऑफ डिजिट प्लांट इन द फील्ड, तो डिजिट प्लांट इन नंबर ऑफ प्लांट है ना, तो नंबर क्योंकि डिस्क्रीट बोला गया है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है ना। प्लांट हमारा 1.5 प्लांट तो नहीं बोलेंगे, एक प्लांट बोलेंगे ना, तो ये करेक्ट होने की संभावना है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वेट है ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। क्रॉप यील्ड पर हेक्टर पॉइंट पे आ सकता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारा आज का 10 क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग जो भी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन ले रहे हैं, मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। आपके एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।